हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाभ, हानि एंड डिस्काउंट बट्टा। तो लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, हम इनके बारे में एक एक अच्छे तरीके से हम जानेंगे। ये क्या होता है क्या नहीं, इनके बारे में बेसिक से बिल्कुल यूनिक तरीक़ा से हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं। प्रॉफिट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो इनमें शब्द कौन कौन से, इस चैप्टर में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, और इसमें बोलते हैं टैक्स क्या होता है, टैक्स बोलते हैं। तो ये शब्द इसमें यूज होते हैं इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस में ये शब्द यूज होते हैं। अगर हम इनके बारे में जान गए तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से आपको बताऊंगा। क्रय मूल्य होता क्या है, अब देखते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कोई वस्तु जो खरीदी जाती है तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। मान लो हमें खरीदना है, एक बाल्टी खरीदनी है। क्या खरीदनी है, एक बाल्टी खरीदनी है। तो इसका जो क्रय मूल्य है, मान लो ये 50 रुपये है। एक खरीदी हुई वस्तु, इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट इंग्लिश में प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। 50 रुपये में हमने खरीदी। अब विक्रय मूल्य क्या होती है, यही बाल्टी हमने बेची। कितने में खरीदी, 50 रुपये में। यही बाल्टी हमने बेची तो इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो कितने में, 100 रुपये में हमने बेच दी। अब देखो लाभ हानि क्या होती है। खरीदी हमने कितने में, 50 रुपये में। सेल कितनी करी, 100 रुपये में। ठीक है, तो लाभ हुआ हानि, तो लाभ हुआ कितने का, 50 रुपये का। ठीक है, अगर मान लो खरीदी 50 रुपये में, बेचते हम 25 रुपये में, तो क्या होता, 25 रुपये की हानि होती। तो अब आगे चलें। बट्टा क्या होता है। बट्टा, मान लो 50 खरीदी हमने ये 50 रुपये की। कितनी खरीदी, 50 रुपये की। अब इस पर कोई डिस्काउंट दे रहा है, या यूँ कह रहा 10% का डिस्काउंट है। कितने का, 10% का। तो 50 पर 10% का डिस्काउंट आएंगे, 90/100, तो कितने की आएगी, 45 रुपये की। तो उसने 5 रुपये की छूट दी, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो बट्टा समझ गए, जो डिस्काउंट दे रहा है, बेहतर है। टैक्स क्या होता है, जो खरीदी हो उस पर वो टैक्स लगा दे। 10% का टैक्स लगा दिया उसने। 50 रुपये खरीदी, 10% का टैक्स लगा रहा है, तो 110/100, तो वस्तु तुम्हें 55 रुपये में देगा टैक्स लगा के। तो यहाँ तक ये शब्द समझ में आ गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हम बहुत ही यूनिक तरीक़ा से और बहुत ही बेसिक तरीक़ा से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं आगे। तो पहला हमारा सवाल है, यहाँ आपको सवाल दिखेगा। तो पहला सवाल हम लेते हैं। तो पहला सवाल है, आपको यहाँ दिखेगा इसकी बोर्ड पर। विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने % लाभ हुआ। अब देखो, विजय ने कितने में, 50 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 50 रुपये में। CP करी, हम बोलेंगे इसे इंग्लिश में CP कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग SP बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस बेचेगा तो। और कितने में बेचती, 55 रुपये में बेचती विजय ने। कितने बेची, 55 रुपये में SP।
ये खरीदी कितने में 50 रुपये में, बेच दी कितने 55 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना हुआ 5 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ हुआ किस पे CP पे ही तो हुआ है। तो लाभ निकालेंगे हम किस पे निकालेंगे CP पे। तो CP कितना हमारा 50, बहुत ही बेसिक तरीक़ा से। तो इंटू 100, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 10% लाभ आ गया। कितना आ गया 10% लाभ। ये पहला सवाल है, कितना लाभ आ गया 10% आ गया। तो अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है, रमेश ने 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। तो बेची उसने कितने में, SP लिखेंगे यहाँ 900 रुपये में बेचकर, 900 रुपये में बेचकर 100 रुपये की हानि, लॉस कितना हुआ 100 रुपये का लॉस हो गया है। तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। अब देखो, तो हमें ये पता होनी चाहिए हमने खरीदी कितने पे CP। जब इसने 900 रुपये में बेच रहा और 100 रुपये की हानि, जिसका मतलब कितने में खरीदी उसने, कितने में खरीदी 800 में, सॉरी यहाँ 1000 रुपये में उसने खरीदी। कितने में खरीदी 1000 रुपये में, जब तो 900 में 100 रुपये की जब तो हानि हुई। तो देखो ठीक है ना। अब 100 लॉस या प्रॉफिट ऊपर इंटू CP कितना 1000 रुपये इंटू 100, 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल, ये से ये को कितने 10% हानि आ गई। कितनी आ गई 10% हानि आ गई। ये दूसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल हम चलते हैं। तीसरा सवाल है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है होगा। ठीक है, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो CP और 5 वस्तुओं के 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ CP लिखो अलग और यहाँ SP लिखो। इसको दबा लो तो CP आ जाएगा और CP दबा लो तो SP आ जाएगा। तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस, जैसे CP SP नीचे आ जाएगा, बचा यहाँ पर 3/4। ऐसे नहीं करे तो ऐसे, इसे दबाओगे तो CP आ जाएगा, CP 3 आ गया, इसे दबा लो तो ये आ गया 4। तो इसका मतलब ये है 3 रुपये में खरीदी 4 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे 3 पे इंटू 100, तो कितना आ गया 33 सही 1/3%। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल, है, देखो, कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है था। ठीक है, तो खरीदा कितना उसने CP, यहाँ पर ये देखो खरीदा कितना 250 रुपये में उसने खरीदा और 4% लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट पर कितना बेचा 4% के लाभ पर बेच दिया। तो वो पूछ रहा है SP बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ कितने में बेचा था। खरीदा कितने में 250 रुपये में, प्रॉफिट कितना हुआ 4%, SP पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जब SP जब हमेशा लिखा रहेंगे, एक चीज़ देखना, जब CP लिखा रहे तो 100 का गुणा और SP लिखा रहे तो 100 का भाग। क्यों, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। मान लो 4% का लाभ हो रहा है, हमें लिखाना SP, 250 रुपये में खरीदी, ये बेचनी है, तो क्या करेंगे 100 आएगी कि नहीं ऊपर, इंटू
एस पी निकालना है तो 104 का लाभ हो रहा है अपॉन 100 एस पी निकालना है। ठीक है, अब काटो 25 चौका 100, ठीक, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छिंग 24, कितना हो गया 260 रुपये। कितने में बेची थी उसने? 260 रुपये में बेची थी। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या है? सेम टू सेम सवाल है। देखो, खरीदी कितने में? 500 रुपये में उसने सीपी करी और 4% लाभ पर बेच दिया। कितने बेच दिया? सॉरी, 15% लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट उसे हुआ 15% का। तो क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस बताइए। तो ये कितना है? तो क्या करना है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सीपी 500, तो क्या करेंगे 115 अपॉन 100, 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल, 5 का मल्टीपल कर दो, 5 25, 2 कैरी, 5 2 7 और 2, तो कितना आ गया 575 रुपये में उसने क्या करा? बेच दिया। तो अगला सवाल है, एक मेज को 255 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो उसने बेचा एस पी 255 रुपये में और उसे हानि हुई 15%। लॉस कितना हुआ? 15% का। तो वो पूछ रहा है सीपी बताओ कितने में खरीदी। जब बेची है तो खरीदी भी तो होगी, कितने में खरीदी। तो क्या करना है, जब सीपी निकालना है 255, मैंने बताया सीपी 100, 15% 85, ठीक, तो 55 25, 5 एकन 5, ये 17 बार 70 51, तो कितना आ गया 300। सीपी कितना आ गया 300। तो अगला सवाल, अगला सवाल है उसी टाइप का है। एक कुर्सी को 165 में बेचने से 10% लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? अब बेच रहा कितना है? एस पी 165, ठीक, और लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट 10%। तो बता रहा है सीपी कितने में खरीदी। हमें क्या निकालना है? सीपी। तो क्या करना है, सीपी जब निकालेंगे 165 इंटू 100, सी निकालेंगे 10%, प्रॉफिट 110, जीरो थे 0, 11 एकन 11 और 11 पन्ना 55, कितना हो गया 150 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 150 रुपये में। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि ताकि 10% हानि हो। ठीक, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब बेसिक क्वेश्चन थे वो हो गए। अब चलते हैं हम देखो, बेच रहा कितने में? 500 रुपये में, ठीक, और 25% का लाभ होता है। 500 में बेचता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? कह रहा है 25% का। उसे कितने में बेचा जाए? फिर कह रहा है उसे कितने में बेचा जाए। एसपी पूछ रहा कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 10% हानि हो, लॉ कितना हो 10%, ये पूछ रहा है। जब हमें ये एसपी दे रखा है तो सीपी हमें निकालना पड़ेगा कितने में खरीदी। तो क्या करेंगे हम, पहले सीपी 500, ठीक,
SP दे रखा है, हमें CP निकालना है, तो जब CP निकालेंगे तो इंटू 100, 25% लाभ दे रखा है, कितना आ गया 125, ये आ गया CP। अब इसी पे हमें SP निकालना है, ये CP आ गया, तो जब ये CP आ गया इसी पे हम डायरेक्ट निकालते हैं SP हम क्या निकालेंगे, जब SP निकालेंगे तो क्या करते हैं 10% लाभ हानि और 90/100, ठीक। तो ये 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 5 5 दूनी 10, 5 25, 25 चौका 100, 9 पंजे 9 चौक 36, 360 रुपये। SP कितना आ गया 360 रुपये। तो ऐसा सवाल डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, पहले CP निकाल लो कितने में खरीदी, फिर उसी पे SP कितने में बेचा, 360 रुपये में बेचा। अगला सवाल ऐसा ही है, एक रेडियो को 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। देखो क्या कहता है, बेच रहा है वो 2700 रुपये, SP दे रखा उसने 2750 रुपये, ठीक। अब कह रहा है 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। अब कह रहा है उसे कितने में बेचे कि 15% लाभ हो, उसे कितने में बेचें कि 15% फिर से लाभ हो, SP पूछ रहा है। फिर तो हमें पहले CP निकालना पड़ेगा, तो हम जब SP हमें दे रखा तो CP कितने में खरीदी, पहले ये तो देखो कितने में 2750 में बेच रहा था, तो CP 100 करेंगे ऊपर, ठीक। अब 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 110, ये आ गया CP। अब इस हमें निकालना है इसी पे SP, जब CP आ गया काटो मत, काटो तो टाइम लगेगा, तो SP डायरेक्ट निकालो, SP जब निकालेंगे CP आ गया तो SP निकालना है, इनटू SP निकालना है तो 100 नीचे आती है, और 15% का लाभ हो रहा है 115/100, 2 जीरो तो 2 कैंसिल, 1 जीरो से 1। अब देखो 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, अब 25 गुणा 115, इनका मल्टीपल करना है। तो इनका मल्टीपल अगर तुम्हें सीखना हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन सीखनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। 4 का डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो लगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 3 7 चौक 28, ये 5 बार इतना जाएगा 2875 रुपये आ जाएंगे। CP कितना आ जाएगा 2875 रुपये, मल्टीपल करेगा तो इतना। अब चलते हैं, अगला सवाल है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इस वस्तु को 1600 में बेचने से कितने % का लाभ होगा। ठीक है, वही सवाल है। देखो ये कह रहा है 900 रुपये में बेचने से, SP कितना बेच रहा है 900 रुपये में, 900 रुपये में बेच रहा है, उसे 25% की हानि हो रही है, लॉस कितना हो रहा है उसे 25% का। तो वो कह रहा है 1600 रुपये में बेचें तो कितने % लाभ होगा। SP अगर हम 1600 रुपये में करें तो कितना प्रॉफिट होगा, ये पूछ रहा है उसे। अब देखो जब बेच रहा है तो हमें CP निकालना पड़ेगा, तो CP जब निकालो 900 इंटू 100, 25% का लॉस हो रहा है तो कितना आ गया 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9, 1200 आ गया। खरीदा कितने में 1200 रुपये में। अब वो कह रहा 1600 रुपये में बेचें तो कितना लाभ हो गया 400, कितने पे 1200 रुपये पे, इंटू 100, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 33 सही 1/3%, इतना आ जाएगा। भाग दे के तो अगला सवाल हम देखते हैं।
अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ से अच्छे सवाल चलेंगे 14 के बाद। विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा दिया। तो बताएं कि यदि विनोद ने 2750 रुपये का मूल्य दिया तो विनय ने रेडियो कितने में ख़रीदा था। अब देखो 14वां सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। विजय दे रखा है। विजय ने विनय को बेचा। किसको? विनय को बेचा। विजय ने विनय को बेच दिया। विनय ने क्या किया? इसे विमल को बेच दिया। विमल ने इसे विनोद को बेच दिया। ठीक है, ये 4 मेंबर थे। इसने इसे बेचा, इसने इसे बेचा, इसने इसे बेच दिया। तो टोटल जो आया वो 2750 रुपये विनोद को मूल्य दिया। तो विजय का रेडियो को किसने कितने में ख़रीदा था। अब देखो, मान लो विजय ने ख़रीदा 100 रुपये में। विजय ने कितने में ख़रीदा? 100 रुपये में। ये कह रहा 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110 का बेच दिया इसने। ठीक, यहाँ समझ में आ गया। 100 का ख़रीदा, 110 का बेच दिया। अब इसने क्या किया? विनय ने 20% हानि पर बेच दिया। ये 20% इसको बेच दिया हानि पर, तो 110 का 20% हानि बेच रहा है। ठीक है, तो 80/100 तो कितना आ गया? 88 रुपये में इसे बेच दिया। यहाँ समझ में आ गया। अब देखो उसने क्या किया? विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा। इसने 25% के लाभ पर बेच दिया। तो लाभ निकाल लो। 88 का 125 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 110 का इसे बेच दिया। यहाँ समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? इसने 100 रुपये में ख़रीदा, 110 का बेच दिया। इसने 20% हानि पर, इसने 25% लाभ पर ख़रीदा। इसका जो मूल्य दे रखा है वो 2750 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट का मूल्य कितना आ गया? इसका भाग दे दो। तो 1 यूनिट का 11 दूनी 22, तो 25 रुपये आ गया। हमें निकालना विजय का, तो विजय का कितना आ गया? 2500 रुपये। ये है इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। और हम शॉर्ट बताते हैं, शॉर्ट कैसे निकालेंगे। देखो, मान लो विजय ने 100 रुपये में ख़रीदा, 10% हानि पे 110/100। इसने 20% हानि पे 20/100। इसने 125/100 ये कट गया। ठीक है, ये 11, 88, 125 और काट लो। चलो यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो 1, तो ये आ गया 110। इतना आ गया। बराबर कितना दे रखा है? 2750। तो कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर तुम्हारा 11 दूनी 22, 25 आ गया। विजय का निकालना 100 यूनिट बराबर तो 2500। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति 2000 रुपये में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो, 2 वस्तुओं को 2 CP खरीदी उसने 2000 रुपये में खरीदी समान मूल्य पर। अब कह रहा है एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो हमें CP निकालना है। तो एक वस्तु को मूल्य 1000 रुपये। ठीक है, 100 20% लाभ तो 120, 120 इंटू 100, नीचे SP है तो नीचे 100 प्लस 1000 100। अरे क्यों गलती हो रहा है? ये 80% हानि इंटू 100 अपॉन, ठीक है, 100। अब देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आ गया यहाँ 1200 आ गया, यहाँ कितना आ गया 800 आ गया। ठीक है, कितने में बेचा उसने 2000 रुपये में बेचा, 2 में ख़रीदा 2 में बेचा तो 0 आ गया, प्रॉफिट लॉस कितना आ गया 0 आ गया। अगला सवाल है, इसे हम में टालते हैं। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 1600 रुपये, प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 600 रुपये में बेचता है प्रत्येक को, तो एसपी बेचा कितने, टोटल उसने 1200 रुपये में बेच दिया 1200 रुपये में, तो ख़रीदा कितने में, हमें सीपी निकालेंगे। तो कह रहा है प्रत्येक को कितने में बेच रहा है 600 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, एक को 20% हानि पर और एक को 20% लाभ पर। अब देखो 600 इंटू सीपी है तो 100 नीचे, 20% लाभ 120 प्लस 600 100 हानि 80, ये समझ में आ गया। अब देखो 12 5 60 तो 500 आ गया, प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 5 बार, ये 4 बार, ये 15 बार, 15 चौका 60, तो कितने आ 75 750, कितना आ गया 1250। ये इतने में ख़रीदा, बेचा कितने 1200 में, ख़रीदा कितने में 1250 रुपये में, हानि कितना हुआ 50 रुपये की, कितने पर 1250 रुपये पर, 200 0 तो 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये 4 कितना आ गया 4%, क्या आ गया हानि आ गई 4%। अब चलते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल अच्छा है, देखो अगला सवाल है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 है तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया है। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। अब 2 वस्तुओं को इसने क्या दे रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य समान है। अब देखो सवाल अच्छा है, 17वां सवाल है। 2 वस्तुओं को इसने क्रय मूल्य दिया है, सीपी दिया है 2050। ठीक, अब कह रहा है इनका जो एसपी है वो समान है, एसपी क्या है समान है। अब देखो सीपी यहाँ लिख लिया हमने, लिख लिया यहाँ एसपी, यहाँ खरीदी हुई वस्तु, यहाँ बेची हुई वस्तु। अब क्या कह रहा है, उनमें से एक को 25% लाभ पर, तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये वस्तु 25% लाभ पे 125 की बेच दी। ठीक, तो रेशियो हम निकाल लेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, कितना आ गया 4/5। ठीक, तो ऐसे कह रहा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, 20% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 100 रुपये वस्तु ऐसे निकालो 80 रुपये में बेचा गया, तो रेशियो कितना आ गया 5/4। ये समझ में आ गया। अब उसने बोला है कि एसपी समान है, तो एसपी यहाँ तो समान है नहीं है, तो समान करो, क्या करें, इसमें 4 गुणा, इसमें 5 गुणा, यहाँ भी दोनों लंग को करेंगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, ये 16 और ये 25। अब टोटल जो मूल्य दे रखा है ये कितना हो गया 41 रुपये, 41 हो गया। तो टोटल सीपी जो सीपी है यहाँ दे रखा है दोनों वस्तुओं का मूल्य 2050, तो 2050 काटो, क्या बार कट गया 5 से करेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 50 बार कट गया, 1 बराबर 50। अब दोनों वस्तुओं का अलग अलग विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका अलग करेंगे 16 पंजे 80, 800 हो गया, और इसका 125 1250 हो गया।
समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा सवाल है, यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अभी हमने ऐसा सवाल कराया था एक 18वां, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25 SP, ठीक। जब मैंने बताया CP SP तो उल्टा होता है, तो 25 ये आ गया और 26 ये आ गया। तो इसका मतलब 25 रुपये में खरीदी, 26 में बेच दी, 1 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमेशा नीचे इंटू 100, जब प्रतिशत लगाया 25 चौका 100, तो कितने का लाभ आ गया 4% लाभ आ गया। तो अगला सवाल चलते हैं 19वां सवाल है, एक व्यापारी 11 रुपये में 10 कलम खरीदता है, किसी कारणवश 10 रुपये में 11 की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो इस सवाल को, एक व्यापारी था 11 रुपये में 10 पेन खरीदे, पेन, ठीक है। उसने क्या किया, फिर 10 रुपये में 11 बेच दिए। एक CP ये S वस्तु की संख्या, सॉरी, ठीक है। तो खरीदा कितना 11 में। अब देखो एक छोटा सा 2 तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं। मान लो अब 2 रुपये में कितने, 2 रुपये में 4 पेन खरीदे तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, ये पैसे बना लो, 200 पैसा हो गए, 4 का भाग दिया तो ये 50 पैसा आ गई एक पेन की कीमत। तो ऐसे ही यहाँ पर जब इसका तुमने इसमें भाग दिया तो 11/10 इतने में ख़रीदा है CP। SP कितना करा है, यहाँ पर तुमने इतने में बेचा है, 10 की 11 इतने में बेचा है। तो लाभ प्रतिशत हम ऐसे निकालेंगे इसमें से, भाई इतने में ख़रीदा तुमने, इतने में बेच दिया। अब देखो 11/10 माइनस 10/11 मल्टीपल किया, 121 100 110 21/110, ये आ गया तुम्हारा लाभ। क्या आ गया, ये लाभ आ गया, ठीक है ना। इतने में तुमने लाभ हुआ। अब देखो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो 100 की लाभ इंटू तो CP कितना है हमारा, इतना, तो 11/10 इंटू 100, तो कैसे करेंगे 21/110 10/11 इंटू 100, 0 कट गई, तो ये आ गया तुम्हारा 2100/121। इसका भाग दे देंगे, ठीक है। इसका भाग कितनी बार जाएगा, एक बार इसमें देंगे तो एक बार, ये 7 बार 43/121 इतना आ जाएगा, भाग दे लेना। तो अगला सवाल समझ में आ गया। अब इसे दूसरे तरीक़ा से हम करेंगे। दूसरे तरीक़ा से कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। दूसरा सवाल मैं बताता हूँ 20वां, यही सवाल है, बस संख्या चेंज है। एक कलम विक्रेता 5 के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपये की 5 की 3 की 4 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत था। 5 रुपये खरीदी, 6 की बेच दी और 3 रुपये खरीद कर 4 की बेच दी। तो ऐसा कोई सवाल था 10 11 11 10। तो हम ऐसा क्या करेंगे, इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, टोटल का एलसीएम 60, तो हम मानते हैं 60 वस्तु थी। तो पैसा हम कहाँ रखते हैं, हमेशा जेब में रखते हैं ऊपर। तो 5 रुपये ये पैसे 5, वस्तु कितनी 6, तो CP खरीदी कितने 60 वस्तु थी, तो कितना आ गया 50 रुपये में उसने खरीद ली। तो ऐसे इसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसे भी, ठीक है। 3 रुपये थे, जेब में रखते हैं ऊपर, तो ऊपर रखेंगे हमेशा पैसा, नीचे बस संख्या 4 60 थी, ये 15 बार कटा, 15 थी 45, तो कितने में बेच दिया, SP बेच दी उसने 45 रुपये में। खरीदी कितने 50 रुपये में, बेच दी 45 रुपये में।
कितने का हुआ, 5 रुपये का। क्या हुआ, हानि हुई 50 पर, इंटू 100